दुख, परेशानियां, सेटबैक्स और फेलियर्स हम सभी के जीवन में आते रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन हमें यह सोचना है कि हमें इन सब से आगे कैसे निकलना है। इस गहरे समंदर को हमें कैसे पार करना है, हमें अपने आप को कैसे समझाना है। सिचुएशंस बदलती रहेंगी, लेकिन हमें अपने आप को समझाना आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक माँ जिसका बच्चा बाहर खेल रहा होता है कहीं पड़ोस में, वो दरवाजे पर खड़े होकर अपने बच्चे को देख रही होती है। जब वो देखती है कि उसका बच्चा कितना खुश है, ये देखकर माँ को भी बहुत खुशी होती है। अब माँ अंदर जाती है और खूब सारी चॉकलेट्स लेकर आती है और अपने बच्चे के साथ साथ उन सभी बच्चों में वो चॉकलेट्स बांट देती है और फिर वापस घर में चली जाती है और उन बच्चों को देखने लगती है। अब कुछ देर बाद माँ देखती है कि उसका बच्चा बहुत शैतानियां कर रहा है, बाकी बच्चों के साथ बहुत झगड़ा कर रहा है और सभी बच्चे आपस में खेल कूद छोड़कर एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। अब ये सब देखकर उस माँ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सभी बच्चे खेल कूद छोड़कर आपस में लड़ाई झगड़ा जो करने लगते हैं, खूब शैतानियां करने लगते हैं। अब माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो सोचती है कि मैं वहां पर जाकर उन सभी बच्चों की पिटाई कर दूं। अभी आप सोचिएगा कि माँ उन सभी बच्चों की पिटाई करेगी या फिर सिर्फ अपने बच्चे की पिटाई करेगी। जरा सोचिएगा, क्या वो सभी बच्चों की पिटाई करेगी या सिर्फ अपने बच्चे की पिटाई करेगी? माँ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की ही पिटाई करेगी, जिसको वो प्यार करती है, जो उसके दिल के करीब है, जिसका वो अच्छा सोचती है। क्योंकि पिटाई करने के बाद ही माँ अपने बेटे को समझाएगी भी कि बेटा तुम सही रास्ते पर आ जाओ। अगर तुम शैतानियां करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो अगली बार सोचिएगा, अगर आपके सामने कभी कोई भी फेलियर आता है, आपको गुस्सा आता है, आपको दुख होता है, आपको कोई धोखा देता है, या फिर कभी आप नेगेटिव अगर सोचने लग जाएं, तो सोचिएगा ये जो भी हो रहा है आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि भगवान भी सिर्फ उन्हीं को दुख देता है, उन्हीं को फेल करता है जिन्हें वो अपना समझता है और जिनको वो सही रास्ते पर लाना चाहता है। तो हमारे साथ ये दुख, ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, हमें हमेशा इनको ये सोचकर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ अच्छाई ही छिपी है। और ये सब हमारे वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जब कभी भी हमारे साथ कुछ दिक्कत परेशानी होती है, हमें कुछ दुख मिलता है, तो हमेशा सोच लेना ये हमारे अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने जितने दुख देने हैं, जितनी परेशानियां देनी हैं, वो जल्दी से हमारे जीवन में आकर खत्म हो जाती हैं और उसके बाद एक अच्छा समय आता है, क्योंकि उन दुख परेशानियों को झेल कर हम मजबूत बन जाते हैं। हमें दुनियादारी की समझ आ जाती है, हमें जीवन जीने की समझ आ जाती है और कहीं ना कहीं इसमें भी हमारी अच्छाई ही छिपी होती है। तो कभी भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, आपके साथ कोई परेशानी होती है, आप कभी दिक्कत में होते हो, आपको कभी भी किसी फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो निराश नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हमें हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा देखा ही होगा, हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा ही होगा। आपने ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर मैं वहां पर फेल नहीं होता, अगर मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी ना गई होती, तो आज मैं यहाँ पर जो इतने कामयाबी के मुकाम पर खड़ा हूँ, शायद मैं ना खड़ा होता। उन छोटे छोटे फेलियर्स की वजह से ही आज मैं इतना बड़ा और इतना कामयाब इंसान बन चुका हूँ। तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी है जो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। अगर हम उसकी इतनी सी भी समझ अपने पास रख सकते हैं, तो आप इतना ज़रूर समझिएगा कि दिक्कत, परेशानियां, दुख, ये सब कहीं ना कहीं टेम्परेरी हैं, ये आते जाते रहेंगे। इनसे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इनफैक्ट हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखना है। और जिस इंसान ने इस गहरे समंदर को पार कर लिया, तो समझो उसको जीना आ गया। और जो इंसान जीना सीख गया, वो एक ही समझदार इंसान काफ़ी होता है एक घर में। ऐसा कहते हैं कि अगर घर का कोई एक भी इंसान समझदार निकल जाए, काबिल निकल जाए, तो उससे पूरे घर का भला हो जाता है। तो क्यों ना वो समझदार इंसान आप ही हो। तो कभी भी कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दुविधा हो,
ये ज़रूर सोचिएगा कि इसमें भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा छिपा है। और जिस दिन हमने इन चीज़ों से परेशान होना छोड़ दिया, उस दिन देखिएगा आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा, आपके आसपास की चीज़ें बदल जाएंगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा और आपका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, जो सोच है, वो भी बदल जाएगी।